Hello friends, very good morning to all of you. Welcome to Money Wingos once again. देखो यार, आज का जो टॉपिक है ना वो मोस्टली रिवॉल्व करेगा कि जो रिसेंटली पाई नेटवर्क को जो कुछ स्टैंडर्ड्स मीट आउट किए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और नंबर 2 कि पाई नेटवर्क ने रिसेंटली अपना KYC टेलर किए हैं किड्स के लिए। तो इन दो टॉपिक्स पे फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं कि पाई नेटवर्क हैज़ मेट द मोस्ट राइगोरस स्टैंडर्ड्स सच एज नंबर 1 प्रोटेक्ट GDPR यूज़र डाटा, नंबर 2 anti-AML, नंबर 3 पाई नेटवर्क हैज़ मीट ISO 222 standards and this is the top project born from Stanford University. ओके और इसके पास इनफ डिजिटलाइज करेंसी बिजनेस लाइसेंस हैं। तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स को मीट आउट किया है आपके हमारे अपने पाई नेटवर्क ने। तो इट्स मैटर ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि GDPR क्या होता है और GDPR कंप्लायंस होता क्या है, इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। चलो एक बार दोबारा बताता हूँ। जो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सोचो आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा ब्रीच होता है वो तो नॉर्मल है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, और इसे रोका नहीं जा सकता, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम KYC कर रहे हैं पाई नेटवर्क में और हमारा जो डाटा है वो कभी भी ब्रीच हो सकता है, मतलब चोरी हो सकता है, उसको हम रोक नहीं सकते। कई बार इंफॉर्मेशन का जो चोरी होना, खो जाना या किसी दूसरे के हाथ में आ जाना जिसके पास इसे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो GDPR अगर कंप्लायंस है, ठीक है, तो इसके अनुसार न केवल ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करवाना होगा कि उनके द्वारा कलेक्ट किए गए पर्सनल डाटा सेफ हैं और स्ट्रिक्ट कंडीशंस में हैं, बल्कि इसके लिए वो भी जिम्मेदार होंगे जो कि उस डाटा को कलेक्ट और मैनेज करते हैं। उन्हें इस डाटा को प्रोटेक्ट करना होगा मिसयूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से। इसके साथ ही डाटा ओनर्स के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना होता है, अन्यथा उन्हें भी न करने के कारण पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। तो भाई इससे ये तो श्योर हो गया है कि मतलब जो हमारा डाटा है KYC में जा रहा है वो एक तरह से सेफ है, ठीक है। तो ये हम सब के लिए एज अ पायनियर्स वी हैव ग्रेट न्यूज़। नेक्स्ट हम यार अगर बात करें तो इसमें पाई नेटवर्क ने रिसेंटली टेलर किया है KYC प्रोसेस फॉर किड्स। तो पाई नेटवर्क हैज़ announced a groundbreaking step in the realm of crypto by introducing a KYC process specifically designed for children. This move signifies a significant shift in engaging the younger generation, and it will now be accessible to children aged 4 to 17. The Pi network has devised an age verification procedure that will be followed by parental consent. This is not just about granting access for children to enter the world of crypto, but also ensuring peace of mind for the parents regarding their children's participation in the crypto platform. This initiative aligns with Pi Network's mission to support financial education and crypto literacy from an early age. Children will have the opportunity to comprehend fundamental crypto concepts, blockchain technology, and financial values in greater depth. Okay, with the KYC process tailored for children, Pi Network ensures that the access granted is under parental supervision and maintain the safety of young users in interacting with the crypto technology. It is not just about providing access but also about guiding children to understand the importance of responsible and wise use of technology. The younger generation with a keen interest in technology and innovation now gets the chance to engage directly in the crypto world by leveraging Pi Network as a safe and controlled platform. This opportunity is not just about utilizing technology, it is also about learning about the value of money, digital security and responsibility using advanced technology. Okay, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है कि जो 4 से 17 एज के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो ब्लॉकचेन और लेटेस्ट क्रिप्टो जो वर्ल्ड है उससे अवेयर हो सके, क्योंकि इनका मानना है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो पे बेस होगा। ओके, तो जैसे हमारी अगर यंगर जनरेशन इससे अवेयर रहेगी तो वो फ़ायदा होगा
समाज को। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो एक और जो चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि व्हाई डजंट पाई नेटवर्क हैव अ स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर ओपन मेननेट डेट। ओके, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि एक पर्टिकुलर डेट क्यों नहीं बताई गई है पाई कोर टीम द्वारा। तो इसमें जो पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बताया गया है कि पाई नेटवर्क इज़ अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन फॉर GDPR regulations. This is an opportunity for Pi Network to expand into European Union. Besides, Pi Network's KYC integrates AML and anti-money laundering in accordance with SEC regulation. In the new white paper, it is written that during the enclosed mainnet phase, open mainnet removal of the firewall can take place at any time. This depends on the maturity of the Pi ecosystem and the development of the community. PCT is focusing on the applicability of the ecosystem and the core blockchain technology. Given the positive information, it is likely that the open mainnet will take place in the third or fourth quarter of 2024 or first quarter of 2025. Okay, recently जो पाई कोर टीम है is promoting exchange which is a good sign for the community. Okay, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि जो पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसमें भी जो PCT है पाई कोर टीम, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो पायनियर्स को एक एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बता रहे हैं, वो जो फैसला है ये जानबूझ के लिया गया है PCT द्वारा। ओके, ताकि जो नेटवर्क का इकोसिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड बन सके, और जितना ज़्यादा ये बनेगा स्ट्रॉन्ग उतना ही ज़्यादा एक्सचेंज में लिस्ट होने के चांसेस और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो लेट्स ये देखो, ये जो वेबसाइट है जिसमें रोड मैप बताया गया है पाई नेटवर्क का कि जो पिछला रोड मैप था और जो आगे आने वाला रोड मैप है वो किस वे में काम करेगा। तो इसमें जैसे नीचे जाएंगे तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि ये जो मेननेट ओपन करने वाली जो बात है ये इंटेंशनली ली गई है। While the roadmap will not present a timeline for the open mainnet, it will lay out some concrete pivotal milestone leading up to the open mainnet. The decision not to set a specific timeline for the open mainnet is intentional, allowing for a focus on delivering and building a thoroughly vetted and high quality ecosystem. तो फ्रेंड्स, ये जो 2-3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, लेटेस्ट न्यूज़, ये मैं आपके शेयर करना चाहता था। So I hope you like it, and thank you so much for all your love and support.